दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। अगर आप ईएमआरएस नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट होता है हॉस्टल वार्डन का। अब ये हॉस्टल वार्डन के लिए जो क्वालिफिकेशन बोला गया है वो सिंपल ग्रेजुएशन बोला गया है। एज लिमिट 35 ईयर्स है और 635 टोटल वैकेंसी है। एक अच्छी पोस्ट है। अब थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आप यहाँ पे थोड़ा-सा डिमोटिवेशन फ़ील करोगे जब कभी भी, तो उस समय जो है आपको मोटिवेट करेगा क्या? इसका जॉब प्रोफ़ाइल। जॉब प्रोफ़ाइल कैसा है? सैलरी स्ट्रक्चर क्या होती है? किस तरीके से आपको प्रमोशन मिलता है? अगर कहीं न कहीं अगर आप ये चीज़ें समझ लें, तो आप इसका बेटर वे में प्रिपरेशन कर पाइएगा। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले ईएमआरएस नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट के अंदर जो हॉस्टल वार्डन की जो आपको पोस्ट दी गई है, अगर आप इसे देखोगे तो यहाँ पे 2 कंडीशंस मेंशन करा गया है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं करा है, तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट 35 है और ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन प्लस एक्सपीरियंस इन हॉस्टल मैनेजमेंट फॉर सम पोस्ट यहाँ पे बोला गया है। तो अगर इसमें फिट बैठते हैं तो 19 सितंबर से इसकी डेट स्टार्ट है और 23 अक्टूबर 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो टोटल पोस्ट है वो है 635, जिसमें से अगर आप मेल की बात करोगे, मेल हॉस्टल वार्डन की, तो 346 टोटल पोस्ट है और फीमेल के लिए जो है 289 टोटल पोस्ट है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस साइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं जॉब प्रोफाइल किस तरीके का है इसका, ग्रोथ एंड प्रमोशन किस तरीके का है एंड सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले अगर हम लोग इसका जॉब प्रोफाइल देखें तो हॉस्टल वार्डन चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही केस में आपका काम क्या होगा, मेंटेन करना डिसिप्लिन और ऑर्डर को बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल में। ऑब्वियसली अगर मेल हॉस्टल वार्डन है तो वो मेल हॉस्टल के लिए अपॉइंट होगा या बॉयज़ हॉस्टल के लिए अपॉइंट होगा। वहीं जो फीमेल हॉस्टल वार्डन होगी वो गर्ल्स हॉस्टल के लिए अपॉइंट होगी। यहाँ पे दूसरा काम क्या होगा, सुपरवाइज करना है स्टूडेंट्स के डेली रूटीन को कि वो उस तरीके से क्या कर रहे हैं, उनका मील इनटेक करने का टाइम क्या है, स्टडी आवर्स क्या है, रेस्ट वो कितने टाइम कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। इंश्योर हाइजीन क्लीनलीनेस एंड सेफ्टी इनसाइड द हॉस्टल। इसके अलावा एक्ट एज गार्जियन फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट का एक्चुअल में हॉस्टल के अंदर गार्जियन कौन है, हॉस्टल वार्डन है। तो एड्रेसिंग पर्सनल एंड एकेडमिक इश्यूज, मतलब जो भी उसकी पर्सनल इश्यूज हैं या फिर कोई एकेडमिक इश्यूज हैं, तो एज अ गार्जियन बन करके उसके साथ कोऑर्डिनेशन करना, उसे सिंपैथी देना, उसे मोटिवेट करना, कहीं ना कहीं उससे वो चीज़ें पूछना अगर अगर कुछ भी उसके साथ इलीगल या कुछ भी गलत हो रहा है तो। ठीक है, कोऑर्डिनेट विथ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेरेंट्स। साथ ही साथ ये नॉर्मल चीज़ें हैं, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेशन करना और साथ ही साथ पेरेंट्स के साथ भी कोऑर्डिनेशन बना करके चलना, ये हॉस्टल वार्डन का मेन काम होता है। ये इंपॉर्टेंट जॉब प्रोफाइल है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे इस तरीके का काम पसंद है, मैं इस तरीके का काम कर सकता हूं, तो आपको बिल्कुल ही अप्लाई करना चाहिए इस पोस्ट के लिए। ग्रोथ एंड प्रमोशन की बात करें तो सबसे पहले जो हॉस्टल वार्डन होता है ये सीनियर हॉस्टल वार्डन की पोस्ट पे रिक्रूट होता है आफ्टर सम ईयर्स। कुछ साल के बाद आपका जो पहला जो प्रमोशन होगा वो होगा सीनियर हॉस्टल वार्डन पे। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे आप रिक्रूट होइएगा एंड फाइनली आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनाया जाता है। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो सैलरी स्ट्रक्चर आपको दिखता है वो लेवल 6 का दिखता है, जिसमें बेसिक पे जो है वो 35,400 से स्टार्ट है और 1,12,400 तक जाती है। ये अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए इन हैंड सैलरी आपको 50,000 से लेकर के 55,000 तक मिलती है और इसमें आपको अलाउंस में डीए, एचआरए, टीए, मेडिकल एंड पेंशन आपको फैसिलिटीज आपको ऐड करी गई है। एडिशनल बेनिफिट की बात करें तो बेसिक पे का 3% आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है हर साल। आप जितने पुराने होते जाओगे तो बेसिक पे में 3% ऐड होता जाएगा। इसके अलावा बाकी जो नॉर्मल फैसिलिटीज है वो एज इट इज होती है। तो ये था हॉस्टल वार्डन का कंप्लीट जॉब प्रोफाइल, सैलरी और किस तरीके से प्रमोशन होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आपको अपकमिंग टाइम में इससे रिलेटेड और भी वीडियोस इस चैनल पे देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।